गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। और आज फिर हम आपको पाठ 5 हिंदी व्याकरण प्रत्यय के अभ्यास कार्य को रिवीजन के तौर पर पुनः समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम हुआ है कि कुछ बच्चों के पास हिंदी व्याकरण की बुक उपलब्ध नहीं है। और हमने कल ये अभ्यास कार्य मौखिक रूप से आपको कराया भी था, लेकिन आप लोगों ने उचित प्रकार से होमवर्क इवनिंग टाइम में सेंड नहीं किया है। उसी बात को ध्यान रखते हुए आज हम फिर अभ्यास कार्य को देखते हैं। पाठ का नाम है प्रत्यय, पाठ संख्या 5। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कै। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, मूल शब्द के बाद में जुड़ा शब्दांश क्या कहलाता है? यानी मूल शब्द के बाद में जुड़ा शब्दांश कहलाता है। तो यहाँ बाद जो शब्द है वो महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान देंगे कि मूल शब्द के बाद यानी पीछे अंत में जुड़ा शब्दांश कहलाता है। आज आप देख रहे हैं मैंने इसमें सही का चिन्ह भी लगाया है, जो है प्रत्यय पर। तो प्रत्यय यानी पहले में कै राइट ऑप्शन होगा और इसी पर हम सही का निशान लगाएंगे, क्योंकि दूसरा जो है खे वाला वो क्यों सही नहीं है? क्योंकि वो तो उपसर्ग शब्द है और उपसर्ग की तो परिभाषा कुछ अलग होती है। तीसरा जो शब्द है वो शब्द लिखा हुआ है, उसकी भी परिभाषा अलग है और भाषा की परिभाषा भी अलग है। तो ये तीन हैं, इनका दिए हुए वाक्य से कोई संबंध नहीं है। केवल पहले जो ऑप्शन में दिया हुआ शब्द है वही इसमें राइट होगा। प्रिय छात्रों, हम केवल ऐसे ना बन जाए कि केवल डायरेक्ट उत्तर तक ही पहुँचें, उसमें अन्यथा क्यों नहीं है उसका भी कारण आपकी समझ में आना चाहिए। प्रत्यय क्यों है? क्योंकि प्रत्यय को आपने समझा है और उसके बारे में ऐसा ही पढ़ा है, इसलिए हमने इसको प्रत्यय के रूप में सेलेक्ट किया है। दूसरा जो प्रश्न आप देख रहे हैं, क्रिया के धातु रूप के अंत में जुड़कर संज्ञा अथवा विशेषण बनाते हैं। मतलब क्रिया के अंत में जुड़कर उन क्रियाओं से संज्ञा और विशेषण बनाते हैं। कौन बनाते हैं? इसमें ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय और उपसर्ग और तद्धित उपसर्ग। प्रिय बच्चों, तो आपने देखा था वहाँ पाठ में कि प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया के मूल रूप के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, और तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषणों के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 2 में कि क्रिया के धातु रूप के अंत में जुड़कर संज्ञा तथा विशेषण बनाते हैं। कौन बनाते हैं? राइट ऑप्शन, कृत प्रत्यय। मैंने आपको पढ़ाते समय समझाया भी था कि कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के अंत में लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ राइट ऑप्शन जो होगा वो कृत प्रत्यय के रूप में हम सही करेंगे। और अगला प्रश्न जो आप देख रहे हैं, पछतावा शब्द में प्रत्यय है। तो हमारे यहाँ एक शब्द दिया हुआ है पछतावा, तो इसमें कौन सा प्रत्यय? वाला, आवट, पछ, आवा। राइट, आप ऑप्शन आवा देख रहे हैं। आवा क्यों है? क्योंकि पछतावा अंत में जो ध्वनि हमको सुनाई दे रही है वो आवा ही है। ठीक है, वाला तो सुनाई नहीं दिया, आवट की कोई आवाज़ हमने सुनी नहीं, है ना। और पछ क्या है? पछ तो मूल शब्द हो गया, तो आवा इसमें क्या है? प्रत्यय। तो इस पर हम जो है सही का चिन्ह लगाएंगे। और चौथा जो सवाल है हमारा यहाँ देख रहे हैं, मिठास शब्द में प्रत्यय है। अब प्रत्यय को ध्यान रखना पड़ेगा, यानी मूल शब्द के अंत में जुड़ने वाला। तो मिठास में अंतिम ध्वनि क्या है? आस,
मीठा, मिठाई, आ, तो आपको ध्यान रखना है मिठास में आस, आस जो शब्द, आस जो है शब्दांश वो मीठा के साथ जुड़ा है ना, मीठा प्लस आस मिठास। तो यहाँ चौथे में हम देख रहे हैं कि के वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से मूल शब्द व प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। हमारे यहाँ 6 शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों में मूल शब्द और प्रत्यय अलग करने हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है गायक, तो गायक शब्द हमने हमारे पाठ में भी पढ़ा है ना। तो गायक के बारे में मैंने बताया था, इसमें मूल शब्द है गए, गए, और प्रत्यय है इसमें अक, तो क्या बना गायक। ठीक है, आप अच्छी तरह से देख रहे हैं और इनमें लिखने में गलती ना करें। अगर आप इसमें मात्रा की गलती करते हैं तो फिर अशुद्धि होगी। दूसरा जो सवाल है पढ़ाकू, पढ़ाकू में मूल शब्द है पढ़ या पढ़ना, पढ़ या पढ़ना, और उसमें हमने आकू जोड़ा तो क्या बना पढ़ाकू। तो आकू में जो आ स्वर है ना, इसकी मात्रा लग जाती है मूल शब्द के अंत में, तो क्या बन गया पढ़ाकू। ऐसे ही तीसरा जो शब्द है बोली, बोली में मूल शब्द होगा बोल या बोलना, बोलना भी तो हो सकता है, तो बोलना जो है मूल शब्द हो जाएगा और ई इसमें लग जाएगा प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा बोली। अब आप कहेंगे सर इसमें बोलना आप बता रहे हैं, तो बोलना में फिर ना का क्या होगा, ना का लोप हो जाता है। ठीक है, ना का लोप हो जाता है इन क्रियाओं से। अब सुनो, जैसे चौथा शब्द है कोचवान, तो कोचवान में तो आप देख ही रहे हैं कोच मूल शब्द है और वान प्रत्यय। ऐसे अगला है न्यूनतम, तो न्यून मूल शब्द है और तम प्रत्यय है, न्यूनतम। ऐसे छठवां जो है आप देख रहे हैं पल्लव, पल्लव का मतलब होता है पत्ता, लीव जिसे आप कहते हैं अंग्रेजी में, पौधों के जो पत्ते होते हैं उनको पल्लव कहते हैं हिंदी में हम, पल्लव। तो पल्लव में इत जोड़ा, तो ई स्वर है, तो स्वर की मात्रा लगी मूल शब्द के अंतिम वर्ण में व के साथ, तो क्या शब्द बना पल्लवित। तो यहाँ आपने प्रश्न संख्या 6 को अच्छी तरह से समझा होगा। फिर एक बार देख सकते हैं आप, गायक में गए मूल शब्द अक प्रत्यय, पढ़ाकू में पढ़ना या पढ़ और आकू प्रत्यय है, बोली में बोल या बोलना प्लस ई प्रत्यय है, कोचवान में कोच और वान प्रत्यय है, न्यूनतम में न्यून और तम प्रत्यय है, पल्लवित में पल्लव प्लस इत। इस तरह प्रिय बालकों, आप यहाँ दिए गए शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करने का ज्ञान आपने सीखा। अगला प्रश्न है गए वाला, निम्नलिखित प्रत्यय लगाकर 2 नए नए शब्द बनाइए। हमारे लिए यहाँ प्रत्यय दी गए हैं, क्या दिए गए हैं प्रत्यय। इन प्रत्ययों से 2 नए शब्द बनाने, जैसे मैंने एक बना दिया, आप दूसरा आप खुद बना सकते हैं। जैसे अक है, अक के साथ मूल शब्द जोड़ा हमने गई, तो क्या बना गायक, है ना। ऐसे ही आवा जो है वो हमारा प्रत्यय है और इससे हमने मूल शब्द में बुलाना, बुलाना में लगा दिया आवा, तो क्या बन गया बुलावा, यानी ना साइलेंट हो जाता है इसमें। जैसे ऊ है, तो ऊ से हमने वेच या विकना मूल शब्द माना और इससे नया शब्द बना दिया बिकाऊ। और चौथा आप देख रहे हैं आई, आई अंत में बोलना चाहिए, तो पढ़ या पढ़ना में आई जोड़ेंगे तो पढ़ाई। ऐसे ही अगला है 5वां हारा, हारा के लिए हम मूल शब्द लाए मनी और मनी के बाद हारा जोड़ा तो मनीहारा बना। तो मैंने नए शब्द के रूप में केवल एक शब्द जोड़ा है। आप इसमें प्रश्न में 2 पूछे गए हैं, तो दूसरा शब्द आप
खुद बना सकते हैं। जैसे पहले में गायक के साथ आप चालक भी लगा सकते हैं, नायक भी लगा सकते हैं, पाठक भी लगा सकते हैं, लेखक भी लगा सकते हैं, है ना। और बुलावा के बाद आप पछतावा शब्द भी लिख सकते हैं, बिकाऊ के साथ टिकाऊ भी लिख सकते हैं, है ना। पढ़ाई के साथ मिठाई भी लिख सकते हैं, मणिहारा के साथ लकड़हारा या सर्वहारा भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह आप इनको समझें। और अब हम देख रहे हैं प्रश्न संख्या घ। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्यय से आप क्या समझते हैं? प्रत्यय से आप क्या समझते हैं, मतलब यहाँ हमें प्रत्यय की डेफिनेशन लिखनी है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यानी ध्यान रखना है, अंत में, बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह ये प्रश्न हमने समझा, पढ़ा, फिर हमारी नोटबुक में इसको लिखा। आप लिखेंगे। प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? पहली बात। दूसरी बात पूछी गई है, प्रत्यय के 2-2 उदाहरण दीजिए। तो हमने यहाँ देखा कि प्रत्यय के भेद पूछे जा रहे हैं। तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। पहला कृत प्रत्यय, और कृत प्रत्यय के 2 उदाहरण हो गए, लेखक और नायक। और दूसरा प्रत्यय हमारा तद्धित। तद्धित के जो उदाहरण हैं 2 हमने लिखे हैं, बुराई और सपेरा। तो इस तरह से ये हमारे चैप्टर 5 के अभ्यास कार्य में दिए हुए सभी प्रश्न समझे हैं, और आप सभी इनको अच्छी तरह समझते हुए अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। कल मैंने क्लास 6 के कुछ बच्चों से बाई फ़ोन कांटेक्ट किया है। वे बच्चे घर में रह कर के पढ़ाई के प्रति बिल्कुल उदासीन हैं। कुछ बच्चे, जबकि उन्हें खूब मालूम है कि जब ऑनलाइन क्लासें स्कूल से डेली की जा रही हैं तो उनमें निश्चित तौर से कोई होमवर्क भी दिया जा रहा होगा, और ये सब काम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि हम पढ़ा रहे हैं तो होमवर्क भी आपको दे रहे हैं, यदि हम होमवर्क दे रहे हैं तो आप होमवर्क कर भी रहे हैं या करना चाहिए। जब आपने होमवर्क कर लिया है तो एक दिन आप उसे स्कूल में भी लेकर आएंगे। तो ये सारे कार्य निश्चित होंगे, परंतु कुछ छात्र लापरवाही से, घर वाले भी उनका इतना ख्याल यूँ नहीं रखते क्योंकि वे खुद अपना ख्याल नहीं रखते। जो बालक सारी व्यवस्थाएं घर में होते हुए भी पढ़ने में आलस करता है, तो फिर घर वाले भी उसका कोई साथ नहीं देते। यह बात कल हमारे सामने कुछ बच्चों की आई थी कि उन्होंने घर में बताया तक नहीं कि हमारी क्लासें ऑनलाइन चालू हो गई हैं, शुरू हो गई हैं, जबकि आपको लास्ट डे 30 मई 31 मई को मैसेज डाला था कि अगले 1 जून से आपकी छुट्टियां हैं और आपको हॉलीडे होमवर्क भी सब्जेक्ट वाइज भेजा जा रहा है। फिर 1 जुलाई से आपकी ऑनलाइन क्लास फिर स्टार्ट होंगी। तो आज छुट्टियों के बाद हमारी ऑनलाइन क्लासों का 9वां दिन है। हम देख रहे हैं कि कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। वे अपना खुद नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आपने पिछली वर्ष तक 5वीं की पढ़ाई पूरी की है। अब आप 6th स्टैंडर्ड में हैं, तो 6th, 7th और 8th ये मिडिल सेक्शन होता है, और इस सेक्शन में यदि किसी बालक ने 6th क्लास के स्टैंडर्ड को ढंग से नहीं समझा तो फिर उसे अगली दोनों क्लासों में मुश्किलें आती हैं, पढ़ाई में फिर मन नहीं लगता,
और आनंद नहीं आता, जो पढ़ाई में एक सुख मिलता है वो सुख उनको प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें जो चीज़ पहले सीखनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं सीखी। और पढ़ाई का आपस में संबंध होता है। 6th स्टैंडर्ड में जो आपने कुछ सीखा है उसी से थोड़ा आगे बढ़ के 7th में पहुंचेगा, तो 7th में जो आप जानेंगे उससे फिर रिलेटेड ही 8th में होगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सीढ़ी बाई सीढ़ी हम छत पर चढ़ते हैं तो पहले पायदान पर पैर रखते हैं, पैरे पर, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, इस तरह से क्रम से पहुंचते हुए हम एक बार फिर छत पर पहुंच चुके होते हैं। तो उसी तरह से आप 6th स्टैंडर्ड में आपकी कुछ पुस्तक नई भी हैं, जैसे मूल रूप से संस्कृत की बात करता हूँ मैं। संस्कृत की क्लास यदि आप 6th स्टैंडर्ड में नहीं ले रहे हैं ढंग से कंटिन्यूअस, तो आपको अगले 7th क्लास में संस्कृत का कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना। और फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पढ़ाई एक रेगुलर प्रोसेस है, मतलब कंटिन्यूअस होने वाली एक प्रक्रिया है। इसको हम एक भी दिन नहीं छोड़ सकते। अगर हम जैसे हम भोजन करना नहीं भूलते हैं ना, नहाना नहीं भूलते हैं, उसी तरह से पढ़ना भी उसी तरह से रेगुलर होना चाहिए। यदि हमने घर में रह कर के अपना समय बर्बाद किया, यानी पूरा दिन यूं ही निकाल दिया, अपने लिए पढ़ाई में कुछ नहीं किया, तो फिर हमारा जो जीवन है ना, हम भी बड़े आदमी बनेंगे, है ना भाई, लंबाई तो बढ़ेगी, है ना, बड़े भी हम होंगे, अपने आप होते चले जा रहे हैं खान पान से। तो फिर यदि हम बड़े होकर के सुखी रहना चाहेंगे, सुखी बनना चाहेंगे, तो उसके लिए इस समय आपको पढ़ाई से जुड़ना पड़ेगा। यदि आपने बेहतर पढ़ाई की है तो आप, जो आपके घर वाले या आप जो सपने देखते हैं कि मैं अध्यापक बनूं, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मैं लोको पायलट बनूंगा, मैं जो चाहे, जो आपने कल्पना कर रखी है, विचार कर रखे हैं, वो सब केवल पढ़ाई से होंगे, केवल सोचने से नहीं होते। सोच तो हर व्यक्ति रखता है, लेकिन उस सोच के अनुसार कार्य करना, तब वो सोच वास्तविकता में बदलती है, रियलिटी में। कल्पना तो हर आदमी करता है, मैं भी करता था कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, राष्ट्रपति बन जाऊं, है ना, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, विदेशों में नौकरी करूं, बड़ी नौकरी करूं, बड़ा सा मेरा घर हो, अच्छी सी मेरे पास कार हो, अच्छा सा मेरा डेकोरेशन हो। तो ये सब कुछ कब होता है? जब आदमी उस दिशा में काम करता है ना। आप सोचते हैं, बच्चे हैं कि भाई मैं तो पढ़ लिख करके आगे वो बन जाऊँगा, तो पढ़ लिख करके ही तो बनेंगे ना आप। तो पढ़ना लिखना बहुत आवश्यक है। बिना पढ़े लिखे आदमी का जीवन पशु के समान होता है, एक जानवर के समान होता है। इसलिए प्रिय छात्रों, आपको जो ज्ञान जिस दिन कराया जाता है आप उसे रेगुलर करें, निरंतर करें। होमवर्क का कार्य आप भेजें, और यदि कोई दिक्कत है तो उसको बाई मैसेज, बाई फ़ोन सब्जेक्ट अध्यापक जी से जो है डिस्कस करते रहें। और जिन भाइयों के पास, जिन बहनों के पास बुक्स नहीं हैं या नोटबुक्स नहीं हैं, या किसी भी कारण से मोबाइल रिचार्ज नहीं है, तो आप अपनी ये सब बातें, ये सब परेशानियां, समस्याएं घर वालों से शेयर करें, और वे उसका ज़रूर समाधान आपको करते हैं। ठीक है। और आप कोई भी समस्या रखना नहीं चाहते, आपका तो ये सिद्धांत है बस घर में बैठे हैं आराम से, तो फिर ये बात गलत है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप रेगुलर हों और अपना कार्य प्रतिदिन करने वाले अच्छे विद्यार्थी आप सब बने। धन्यवाद।